इस समय क्रिसमस आ रहा है। पूरे वर्ल्ड में, भारत देश में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। लोग क्रिसमस उत्साहपूर्वक मना रहे हैं। दूसरे देशों की हम बात करें तो वहाँ नवंबर माह से ही शुरू हो जाता है क्रिसमस की तैयारियां, क्रिसमस के प्रोग्राम करने। लेकिन वास्तविक क्रिसमस क्या है? क्रिसमस क्यों मनाना चाहिए? उसका अभिप्राय क्या है? अब हम एक गीत गाते हैं, हमारे मनों में कौन जन्म ले, यीशु मसीह तू जन्म ले। वास्तविक क्रिसमस वही है यदि हम अपने हृदयों में परमेश्वर को स्थान दे दें। परमेश्वर का हमारे जीवनों में पहला स्थान होना चाहिए, क्योंकि वचन इस प्रकार कहता है, वो ही है महिमा और स्तुति और आदर के योग्य। मनुष्य को परमेश्वर ने अपने स्वरूप में इसलिए बनाया ताकि वो उसकी महिमा करे, लेकिन इसलिए नहीं बनाया कि दुष्टता के कार्य करे, बुराई के कार्य करे। और परमेश्वर अपनी बनाई हुई सृष्टि से प्रेम रखता है, जिस तरह हम अपने परिवार के लोगों से, अपने बाल बच्चों से, अपने घर के लोगों से प्रेम रखते हैं। इन दिनों हमें ज़रूरत है कि उस क्रिसमस के बारे में लोगों को बताने की, जो सच्चाई का रास्ता अंधकार से होकर निकाल कर लेकर हमें उजाले की ओर जाएगा। क्योंकि यूहन्ना 6 अध्याय में क्या कहता है परमेश्वर का वचन, 8 अध्याय के 6 पद में, कि मार्ग और सत्य और जीवन मैं हूँ। जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में ना चलेगा। यीशु मार्ग क्यों कहता है? क्योंकि यीशु में होकर हम अपने पापों का, अपने गुनाहों का बलिदान के द्वारा छुटकारा पाते हैं, क्योंकि उसी ने हमारे लिए अपना बहुमूल्य लहू दे दिया और हमारे लिए लहू बहा दिया। आज हम देख रहे हैं संसार के लोग उद्धार पाने के लिए, मोक्ष पाने के लिए, स्वर्ग जाने के लिए तरह तरह के काम करते हैं। कोई दान करता है, कोई गरीबों को खिलाता है। वो भलाई के कार्य हैं, वो भलाई के कार्य हैं। क्योंकि भलाई के इसलिए हैं क्योंकि वचन इस प्रकार कहता है कि जब मैं भूखा था तुमने मेरी सुध ली। वो किसी एक पर्टिकुलर जाति या एक पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए उसने अपने आप का लहू नहीं दिया, उसने पूरे समाज के लिए, पूरे लोगों के लिए लहू बहाया है। आज जो लोग विरोध करते हैं उनके लिए भी लहू बहाया है। वो भी परमेश्वर की एक रणनीति का हिस्सा है, क्योंकि परमेश्वर को वो जानते नहीं हैं। यदि कुछ लोग ऐसे हैं, जानते हैं पर मानते नहीं हैं, स्वीकार नहीं करते हैं। आवाज बैक हो रही है। तो परमेश्वर ये चाहता है कि इन दिनों में हमारे पास अवसर है कि हम लोगों को शुभ संदेश दें। यशायाह नबी की पुस्तक में लिखा है, क्या ही सुहाने हैं वो पैर जो शुभ संदेश लेकर आते हैं। इन दिनों में हमारे और आपके पास मौका है कि सच्चाई क्रिसमस की लोगों को बताएं, परमेश्वर के सुसमाचार को लोगों तक पहुंचाएं। ये सताव के विषय में ना सोचें, ये तो चलता रहेगा। क्योंकि वचन इस प्रकार कहता है, यदि परमेश्वर हमारी हो रहा है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। ये जीवन परमेश्वर ने हमें दिया है, परमेश्वर के लिए काम आ जाए तो इससे बड़ी बात या सौभाग्य की बात नहीं है। वैसे भी लोग हत्या करके, चोरी करके, डकैती करके मृत्यु को प्राप्त कर लेते हैं, मारे जाते हैं लड़ते हुए। उससे अच्छा है कि हम प्रभु के कार्य को करते हुए परमेश्वर के पास पहुंच जाएं।
सुसमाचार हमें लोगों तक पहुंचाना है। दुष्ट और दुष्टता को हमें मिटाने के लिए परमेश्वर के प्रेम को दिखाना पड़ेगा, परमेश्वर के प्रेम को लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा, ताकि उनके पापों का उनका उद्धार प्रभु का वचन कर सके, प्रभु का अनुग्रह उन पर हो, ताकि वो लोग सच्चाई को जाने। आज पूरे देखता हूँ मैं कि पूरे भारतवर्ष में किस तरह लोग अंधकार में जी रहे हैं, किस तरह लोग भ्रम की ज़िंदगी जी रहे हैं, किस तरह लोग बीमारियों में पड़े हैं, किस तरह लोग भुखमरी में पड़े हैं, लोग भूखे प्यासे हैं। कल मैं देख रहा था, जब ट्रेन उसमें मेट्रो रेल में जा रहा था, तो वहाँ होर्डिंग लगे थे बड़े बड़े कि हमने इतने करोड़ टॉयलेट बना के दिए। लेकिन जब मैं बलिया जाता हूँ तो वहाँ देखता हूँ कि बहनों को और माँओं को सड़क पर टॉयलेट करती हुई मिलती हैं। जब बाइक की लाइट जलती है तो वो खड़ी हो जाती हैं। हमें भ्रम की जिंदगी से बाहर आना होगा। देखना होगा कि यदि हम किसी ऊंचे पद पर बैठे हैं तो हम सच्चाई को भी जान लें। परमेश्वर ने वो हमें कुव्वत दी है, वो हमें अनुग्रह दिया है कि हम परमेश्वर के सुसमाचार को उन तक पहुंचा दें, ताकि वो जान जाए सच्चाई क्या है, क्या कि वो भी अंधकार से निकलकर परमेश्वर के उजियाले में आ जाएं और वो भी वास्तविक क्रिसमस को समझ सके कि आज हमारे दिल में या मन में यीशु मसीह जन्म ले रहे हैं। शुभ संदेश को लोगों तक हमें पहुंचा देना है, तभी परमेश्वर आपसे हमसे प्रेम करेगा और वो हम उसके बेटा बेटी कहलाएंगे। इन दिनों में लोग उत्साहित रहते हैं कि क्रिसमस आ रहा है, हम कैसे जाने। बहुत से जवान बेटा बेटियां सोचते हैं कि हम क्रिसमस पे चर्च जाएंगे। चर्च एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग में परमेश्वर जब उपस्थित होगा, जब उसके फॉलोवर, जब उसकी आज्ञा का पालन करने वाले, एक दूसरे से प्रेम करने वाले इकट्ठे होकर दिल से आराधना करेंगे, वहां उपस्थित है। वो बिल्डिंगों में नहीं रहता। उसने कहा है, दो जन जहां मेरे नाम से इकट्ठा होंगे उनके बीच में मैं मौजूद होऊंगा। यदि आप और हम अपने घरों में 5-6 लोग मिलकर आराधना कर रहे हैं तो परमेश्वर की उपस्थिति वहाँ है। वहाँ भी एक चर्च है, वहाँ भी एक भवन है जो परमेश्वर की उपस्थिति से भरा हुआ है। हमारा परमेश्वर अंधा और बहरा और गूंगा नहीं है, ना वो सोता है ना वो ऊँघता है। वो हर पल हर क्षण हम पे अपनी दृष्टि को लगाए रखता है, ताकि हम इन दिनों में परमेश्वर के शुभ संदेश को लोगों तक पहुंचा दें। इस क्रिसमस उत्सव को मनाने के तरीके को हम लोगों को बता दें कि अपने पापों को स्वीकार करके परमेश्वर की सच्चाई को जान लो और उससे उद्धार पा लो, ताकि बुराई का अंत आपके जीवन से हो जाए। अभी तो परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है कि अधर्म और बढ़ेगा, बुराइयां और होंगी, लेकिन परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर थामे रखेगा। अभी जो नया ये वायरस आ रहा है, इसका इतना हल्ला मचा रहे हैं लोग, ये भयानक है। पिछले दिनों चीन से निकला था, इस बार साउथ अफ्रीका से निकल रहा है और ऐसे लोगों में फैल रहा है जो कभी साउथ अफ्रीका गया ही नहीं। जो व्यक्ति इसका शिकार है वो कभी गया नहीं है वहाँ, लेकिन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कार्य कर रहा है ये वायरस। यिर्मयाह 16 अध्याय से में पढ़ लेना, आपको परमेश्वर का वचन बता देगा कि क्या क्या परमेश्वर करने वाला है। जो अधर्म बढ़ रहा है, अन्याय बढ़ रहा है, जो लोग अपने सुख सुविधाओं के इतने आदी हो गए हैं कि वो खून बहा रहे हैं एक दूसरे का, वो निर्दोषों का लहू बहा रहे हैं, निर्दोषों के ऊपर राजनीति करके अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन परमेश्वर ऐसे सब लोगों का न्याय करेगा।
आप और हमने उद्धार को पा लिया है, आपने और हमने यीशु मसीह को जान लिया है। हमें ज़रूरत है उस परमेश्वर के शुभ संदेश को लोगों को बताएं, उन लोगों को जागरूक करें, लोगों को बताएं कि परमेश्वर किस तरह प्रेम करता है। और प्रार्थना में निरंतर लगे रहें, वचन को निरंतर पढ़ते रहें, उसकी संगति में निरंतर बने रहें, क्योंकि परमेश्वर आने वाले दिनों में अपने लोगों को बचा के रखेगा, उनकी हर एक ज़रूरतों को पूरा करेगा। जैसे हम उत्पत्ति की पुस्तक में देखते हैं, यूसुफ और याकूब के परिवार के लोगों को परमेश्वर ने दर्शन के द्वारा यूसुफ को बता दिया था कि अकाल जब भयानक पड़ेगा तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो वो आपको और हमको भी परमेश्वर बता देगा कि जब आने वाले दिनों में भयंकर महामारियां या बीमारियां होंगी तो वो परमेश्वर हमें बचा के रखेगा, क्योंकि उसका उपदेश हमारे और आपके जीवन से पूरा करना चाहता है। आप और हम वो लकी पर्सन हैं जिनको परमेश्वर ने 130 करोड़ की जनसंख्या में से चुनकर परमेश्वर ने सेलेक्ट किया है। आज लोग नौकरियों में, आर्मियों में और सेना में जब भर्ती होते हैं तो अपने आप को लकी समझते हैं कि गवर्नमेंट जॉब मिल गई, लेकिन आप और हम उससे कहीं बढ़कर हैं। वचन कहता है वी आर द एम्बेसडर ऑफ गॉड, हम परमेश्वर के राजदूत हैं, सुसंदेश सुनाने वाले पुरोहित हैं, जो परमेश्वर के सुसमाचार को लोगों तक पहुंचा रहे हैं, उसके उद्धार के अनुभव को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। आज यीशु मसीह के आने में इसलिए देर है कि सुसमाचार लोगों तक पहुंचा नहीं है, अभी बहुत से लोग वंचित हैं। इसका मतलब यह है कि आज कलीसियाएं सो रही हैं, जाग नहीं रही हैं। कलीसिया के भाई बहन खुद बच गए हैं, औरों को बचाने के लिए सुसमाचार लोगों तक नहीं पहुंचाते। इसलिए कलीसियाओं में बेदारी नहीं है, क्योंकि नए नए लोगों को लोग कलीसिया में लाते नहीं हैं। एक ये प्रभु के सेवकों का ही काम नहीं है, कलीसिया के हर एक उस भाई बहन का काम है जिसने प्रभु को जान लिया है। आपने तो 10 तोड़े वाली कहानी सुनी होगी, बीज बोने वाली कहानी आपने सुनी होगी। हमें बीज दिया गया है, आपको और हमको, हमें वो बीज बोना है। आने वाले दिनों में स्वामी हमसे हिसाब लेगा कि आपको जो दिया गया था वो आपने क्या किया उसका। क्या हम उस निकम्मे दास की तरह हैं जिसने उस एक तोड़े को ले जाकर मिट्टी में दबा दिया या छुपा दिया? यदि आप और हमने ऐसा कर दिया है तो हमसे स्वामी पलटा लेगा और उस वचन के अनुसार कहेगा, इस निकम्मे दुष्ट दास को वहां डाल दो अंधेरी कोठरी में। आज हमारी कलीसिया में कम लोग हैं, इसलिए कि क्योंकि हम लोगों तक संदेश नहीं लेकर जा रहे हैं, लोगों को हम कलीसिया में जोड़ नहीं रहे हैं। वास्तविक क्रिसमस वही होगा जब हम कलीसिया की उन्नति में हाथ बटाएंगे, सुसमाचार लोगों तक पहुंचाएंगे, ताकि हम भी आशीष पाएं और लोग भी आशीष पाएं और हमारे घराने के लोग भी हमसे, हमारे द्वारा आशीष पाएं। हाँ, मैं मानता हूं कि दिन बुरे हैं, लेकिन इन बुरे दिनों में ही परमेश्वर आपके जीवन में, मेरे जीवन में वो काम कर दिखाएगा जिसकी वो इच्छा रखता है। हम और आप परमेश्वर से बहुत कुछ मांगते हैं। कभी हम प्रार्थना में पूछते हैं कि प्रभु तू मेरे जीवन से क्या चाहता है? तूने मुझे बुलाया है, तूने मुझे संसार से अलग चुनकर अलग कर दिया है, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? सब कुछ तो आप ही का है। हम नौकरी भी मांगते हैं, हम पैसा भी मांगते हैं, हम बीमारियों से चंगाई भी मांगते हैं, हम सब कुछ मांगते हैं, लेकिन परमेश्वर भी हमसे कुछ चाहता है। यूहन्ना 16 अध्याय में 4 अध्याय में क्या कहता है?
यीशु मसीह अपने चेलों से कि मेरे पिता का जो काम मुझे मिला है वो काम है कि मैं लोगों को सुसमाचार सुनाऊं। उसका काम दिन ही दिन में समाप्त करूं। हमें अपने दुनियावी कामों में लगे रहना अच्छा लगता है, ना कि परमेश्वर के कार्य को करना। कुछ समय हमें निकालकर परमेश्वर के कार्य को भी करना होगा, जिससे परमेश्वर हमसे अपनी इच्छा को पूरी करा सके। तब हम कह सकते हैं कि क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो यहोवा के मार्गों पर चलता है। आज हमने परमेश्वर को जान लिया, चंगाई पाली, आशीष पाली। क्या हम परमेश्वर के लिए कुछ कर रहे हैं? सुसमाचार लोगों को पहुंचा रहे हैं ताकि हमें भी परमेश्वर कह सके, क्या ही सुहाने हैं वो पैर जो शुभ संदेश लेकर जाते हैं। हमें बीज दिया गया है। स्वभावोपदेशक में साफ कहता है, बीज हमें मिला है, बीज बोना है। दिन में, सुबह में, शाम में, कोई समय ऐसा नहीं है जहां हम बीज नहीं बो सकते। कोई नहीं सुनना चाहता वो एक अलग बात है, लेकिन हमारा काम प्रयास करने का है। हमें परमेश्वर ने वो कार्य दिया है जिसको हम घर रह के भी कर सकते हैं, रास्ते में भी रह के कर सकते हैं, स्कूल में भी रह के कर सकते हैं, परिवार में भी रह के कर सकते हैं, जहां भी होंगे वहां रह के कर सकते हैं। हालेलुया। समझ रहे हैं आप लोग? तो आज से हमें एक निर्णय लेना है कि वास्तविक क्रिसमस मनाने के लिए हमें लोगों को शुभ संदेश सुनाना है और प्रार्थना के द्वारा लोगों से बातचीत करनी है। आप पुराने नियम में पढ़ा होगा कि यरीहो की दीवार 7 चक्कर लगाने से गिर गई। हमें भी प्रार्थना में होकर उन जगहों में, उन स्थानों में चक्कर लगाने होंगे जो लोग हमारे खिलाफ में हैं, जो लोग हमें सताते हैं। उन एरियो के लिए हमें प्रार्थना करनी होगी कि प्रभु तू यहाँ पर बेदारी को भेज। बेदारी से मतलब है परमेश्वर का वचन वहां फलवंत हो, ताकि परमेश्वर को महिमा मिले। हालेलुया। आइए खड़े हो जाएंगे सब अपने स्थानों पर और उस समय कोरस गाएंगे और भेंट लेंगे। खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, बोलो बोलो मसीहा की जय, मसीहा की जय जय जय, मसीहा की जय जय जय। मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया, दुख उठाया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए फिर जीता। मेरा है मसीह, मैं मसीह का हूँ, हम मसीह के हैं। खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। हालेलुया। आइए प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद धन्यवाद, स्तुति और प्रशंसा के योग्य प्रभु, आदर और महिमा सम्मान केवल आप ही को देते हुए दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं। आज के वचन के अनुसार हम सभी को शुभ संदेश सुनाने वाले बने। आपने हमें अपने हृदय के मन माफिक चुना है कि हमें आप राजा दाऊद की तरह कह सकें कि ये मेरे मन माफिक कलीसिया है, ये मेरे मन माफिक भाई बहन हैं। आप हमें इस्तेमाल करें प्रभु, पूरी कलीसिया के लोगों के लिए मेरी प्रार्थना है, लोगों तक शुभ संदेश लेकर जाने वाले बन सके।
तेरे राज्य की बढ़ोतरी के लिए सुसमाचार लोगों तक पहुंचाने वाले बन सकें, ताकि ये क्रिसमस, आने वाला क्रिसमस, हम कह सकें कि मैंने इतने लोगों को शुभ संदेश सुनाया है, और हम उनके जीवनों में भी क्रिसमस मनाने का अवसर प्रदान कर सकें। वो भी तेरी सच्चाई को जाने, तेरी महिमा करें, बंधनों से, अंधकार से, दुष्टता से छुटकारा पाकर तेरी महिमा करने पाए। मेरे प्रभु, इस भेंट के लिए धन्यवाद करते हैं जो हमने अपने अपने स्थानों पर स्वेच्छा से उठाई है। प्रभु, उन बढ़ने वाले हाथों को आशीष करें, उनकी कमी घटियों को भरपूरी में बदलें, उन्हें मांगने से बढ़कर दें, उनके घरों में, उनके जीवनों में, परिवारों में और कमाइयों में भरपूरी उंडेल दें और आशीष का हाथ बढ़ा दें। प्रभु, इस भेंट पर और हम उठाई गई भेंट पर सब पर आपकी आशीष चाहते हैं। एक एक जितने ऑनलाइन प्रार्थना सभा में जुड़े हैं सबको आपके हाथों में सौंपते हैं। हर एक को नाम बनाम अपनी बहुमूल्य आशीषों से भर दे मेरे प्रभु। अब तक संभाला है, आगे भी संभालेंगे। आदर, महिमा, सम्मान आप ही को देते हैं। प्रार्थना को सुन लिया है, धन्यवाद करते हैं। यीशु प्रभु के नाम से मांगते हैं, आमीन।